जातिगत गणना के मामले में केंद्र सरकार ने सोमवार को हलफनामा दाखिल कर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई और इस हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि केंद्र ही जनगणना या जनगणना के समान कोई भी कार्यवाही करने का हकदार है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दिया अपना हलफनामा वापस ले लिया। सरकार की तरफ से एक नया हलफनामा दाखिल किया गया। इस नए हलफनामे में केंद्र ने कहा कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हुआ था। जातिगत गणना को लेकर बिहार सरकार और केंद्र में महीनों तक ठनी रही। केंद्र ने बिहार सरकार के कदम को गलत बताया था। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को गणना की इजाजत दी थी। सरकारी सेवा में अधिक कार्यरत है। बीजेपी तो विरोधी है बुरी तरह से। इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा? हाँ हो जाए सर्वे, हो गया सर। ये सर्वे ही है। इन लोगों को ज्ञान है भी नहीं, और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है, इसमें भी जो है विरोध किया है। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले। किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग। जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकती है। तो आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के पक्ष में और हाईकोर्ट के समान जातीय गणना के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है। और पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर रोशनी डालने के लिए। मनीष, क्या जो जातिगत गणना को लेकर भ्रम था वो दूर हुआ कि नहीं? देखिए, ये आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो पहला एफिडेविट कल प्रकाश में आया था, उसके बाद उनके हाथ पैर फूल गए थे। उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की सरकार उन्हें इस जातिगत गणना के विरोधी, या एक तरह से ये जो जनता के बीच में उनके खिलाफ प्रचार कर रही है कि वो किसी भी प्रकार से इस गणना को नहीं होने देना चाहते हैं, या ये इसका जो पब्लिकेशन है उसे भी उस पर रोक लगाने की वो पीछे से कोशिश कर रहे हैं। वो जो एक इम्प्रेशन है, वो जो एक एलिगेशन है, वो कहीं ना कहीं जो पहला एफिडेविट आया था उसके बाद उन्हें डर लगा कि कहीं ये जनता के बीच में इसका और भी ज्यादा वो स्ट्रेंथन होगा उनके बारे में इम्प्रेशन। उसके बाद में बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें सुशील मोदी हो, सम्राट चौधरी हो, या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, चूंकि ये पूरा एफिडेविट जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के बिहाफ में फाइल किया गया है, तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर ये दूसरा एफिडेविट को फाइल करवाया और उसे काफी उसका प्रचार करने की कोशिश की, जिससे कि डैमेज कंट्रोल हो सके। लेकिन कितना डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कम से कम बिहार बीजेपी के नेता अब राहत की सांस ले रहे हैं। जया जी, मनीष जी, यहाँ पूरे विवाद से अगर देखा जाए तो किसे नफा, किसे नुकसान हुआ? देखिए, ये विवाद या ये जो पूरा मामला चल रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के नेता हैं, वो चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या उनके अन्य सहयोगी, छोटे छोटे सहयोगी कांग्रेस हो या सीपीआईएमएल हो, कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर उनको एक एज है। उस एज का कारण यह है कि बीजेपी ने भले ही इस जातिगत गणना का समर्थन किया हो, लेकिन उनके बारे में एक जो इंप्रेशन बनाने की कोशिश की गई, वो चाहे वो पहले एनडीए की सरकार थी, उस समय भी जब ऑल पार्टी मीटिंग होना था या केंद्र
प्रधानमंत्री से राज्य का प्रतिनिधिमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मिलना था, तो उस समय एक इंप्रेशन ये गया कि बीजेपी के कारण सब कुछ में विलंब हो रहा है। और अब ये जो एफिडेविट का मामला है जया, क्योंकि एफिडेविट में केंद्रीय गृह मंत्रालय को ना तो पिटिशनर जो इस पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ गए हैं, उन्होंने ना उन्हें पार्टी बनाया था, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय या सॉलिसिटर जनरल आप कह सकते हैं कि खुद से इस मामले में हस्तक्षेप किया, जो कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी के नेताओं को रास नहीं आया, क्योंकि तुरंत जो है महागठबंधन के नेता आक्रामक हो गए। उन्होंने एक तरह से 1 सितंबर से पूरे बिहार में बीजेपी के असली चेहरा को पर्दाफाश करने का कार्यक्रम का नाम रखकर एक कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिससे वो कहीं ना कहीं बैकफुट पड़ा है। और बिहार बीजेपी के नेता भी आपको प्राइवेट में इस बात को स्वीकार करते हैं कि भले ही दूसरे एफिडेविट में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई हो, लेकिन ये पूरा मामला जातिगत गणना को लेकर है और सॉलिसिटर जनरल ने इसके बारे में केंद्र का क्या स्टैंड है वो स्पष्ट नहीं किया है।